जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग पॉलिटेक्निक के मैथ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बार बार आता है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जो संघर्ष कर सकता है वो जिंदगी में सफल हो सकता है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी जोश और जुनून के साथ आ जाओ, हम लोग मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि ए कामा बी प्लस सी, ए कामा बी प्लस सी। और क्या कह रहा है बाबू? कह रहा बी कामा सी प्लस ए, बी कामा सी प्लस ए। और क्या कह रहा मेरे लाल? और कह रहा सी कामा ए प्लस बी, सी कामा ए प्लस बी। कह रहा बाबू कि बिंदुओं द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बाबू यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहां पे देखना, ए x1 हो जाएगा, ए इतना बेटा y1 हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, ए y2 हो जाएगा, ए x3 हो जाएगा, ए y3 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 होगा बेटा, प्लस x2 यहां पे होगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 यहां पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं है। अब रख दो बाबू मान उठा के, 1/2 ब्रैकेट में x1, x1 का वैल्यू है a, y2, y2 का वैल्यू कितना है बेटा? c प्लस ए माइनस y3, y3 कहां पे बेटा? a प्लस बी है। तो जब यहां पे पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 का वैल्यू कितना है? b है। ब्रैकेट में y3 कितना है बेटा? a प्लस बी है, माइनस y1 b प्लस सी है, माइनस है बेटा पहले, तो क्या हो जाएगा? b माइनस सी हो जाएगा। अब x3 कितना है बेटा? c है, यहां पे c हो जाएगा। अब ब्रैकेट में कितना? y1 b प्लस सी माइनस कितना? y2 c प्लस ए है, लेकिन यहां पहले माइनस है, कितना हो जाएगा? माइनस सी माइनस ए, ब्रैकेट बंद। इतना कर लोगे आप लोग। अब 1/2 यहां पे a है, अब देखो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा? c माइनस बी बचेगा, प्लस यहां पे b है, यहां पे देखो b से b कैंसिल, a माइनस सी बचेगा, प्लस यहां पे c से c कैंसिल, क्या बचेगा? यहां पे c है बेटा, और यहां पे क्या बचेगा? b माइनस ए बचेगा, ब्रैकेट बंद। क्या करो? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 1/2 ac माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बीसी हो जाएगा, प्लस बीसी माइनस एसी। ए हो जाएगा, एसी से एसी कैंसिल बेटा, माइनस ए बी है प्लस ए बी, इससे कैंसिल, माइनस बीसी से प्लस बीसी कैंसिल, बचेगा 1/2 गुणे 0, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल जो होगा बेटा कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इजी भी है, लंबा भी नहीं है, और बहुत जल्दी आप लोग इसको कर भी लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि tan 7, tan 23, tan 39, बोला tan 7, फिर tan 23, फिर tan 39, यही बोला ना मेरे लाल। और क्या बोला है बेटा? tan 60, tan 51, tan 67, tan 60, tan 51, tan 67, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कहा है? tan 83 का मान है, tan 83 का मान है। अब बाबू आप लोगों को बताना है इन सब का मान क्या होगा। tan 83 का मान है, तो चलो एक चीज देखना, इसमें 90 का जोड़ा बना लो, ठीक है बेटा, मतलब सबको 90 के नियर अबाउट कर दो। जैसे tan 7 है और 83 अगर हम ले लें तो 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कितना?
tan 7 और बेटा tan कितना 83, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे tan 23 है, tan 23 ले लो, tan 23 और कितना ले लें बेटा 67 ले लें, ठीक है। कितना ले लें 67, हो जाएगा tan 67 अंश, ठीक है बेटा। और क्या बचा यहाँ पे tan 39, tan 39 लिख लो, tan 39 और यहाँ पे कितना है tan 51 ले लो, tan 51 बचा क्या tan 60 बचा है, लिख लो। अब बाबू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, tan 7 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 83, 90 में से 83 जाएगा बेटा कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे tan 83 है, रहने दो tan 83, ठीक है। tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस 67 और बचा कौन tan 67 अंश, ठीक है बेटा। तुम लोग तो एकदम हीरो, ऐसे क्वेश्चन आ गया तुम लोग गर्दा उड़ा दोगे। उसके बाद क्या बचा है tan 39, tan 39 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 51 और यहाँ बचा है बेटा tan 51, ठीक है। नीचे क्या बचा अभी tan 60 बचा हुआ है। अब बाबू आ जाओ यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा cot 83 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे कुछ नहीं गुणाई का चिन्ह लगाते हैं, tan 83 को हम लिख सकते हैं बेटा 1 बटे cot 83 इंटू tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cot कितना 67 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं बेटा 1 बटे cot 67 कर लोगे। अब यहाँ पे tan 90 माइनस 51 हो जाएगा cot 51 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना 1 बटे cot 51 और गुणे tan 60 का मान बेटा कितना होता है इन अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, टोटल बचेगा 1 और गुणे इन अंडर रूट 3, मतलब पूरा वैल्यू हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत होगी तो होने मत देना, दिक्कत को निकालना और फाड़ के फेंक देना, ठीक है, दिक्कत को, क्वेश्चन को नहीं। तुम लोग बहुत होशियार हो। आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बेटा लगाना जरूरी है, समझना जरूरी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरे पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यदि x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 1 है, x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 1, तो क्या कहा है बाबू, कहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना, ठीक है बेटा। ये तो बता लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठाओगे कितना दिया x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बाबू क्या किया जाए कि गुणा करने पे -1 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आए 2 आए, बताओ जल्दी से क्या किया जाए, गुणा करने पे -1 आए, जोड़ने या घटाने पे कितना आए 2 आए, जल्दी बताओ। कुछ दिख रहा है ऐसा, -1 2 नहीं, नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो जाने दो। एक काम करो बेटा, इसको यहां से मिटा दो, एक काम करो दोनों साइड में 1 जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है बेटा 2x प्लस 1 कर दो और बराबर इधर भी 1 प्लस 1 कर दो। जब करोगे बेटा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना, ठीक है। वर्गमूल लेने पर कितना हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू इन अंडर रूट 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 प्लस 1, इधर जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर,
तो मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा 2 3 प्लस 2 का डी में 2, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब उठा के यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना है 3 प्लस 2 का डी में 2 और प्लस 1 बटे कितना दिया है बेटा 3 प्लस 2 का डी में 2, ये हो जाएगा, इसके बटे 1 कर देना। ठीक है, एलसीएम ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू, नहीं तो इसका कर लेना बेटा तुम लोग प्रमेयकरण। ठीक है, प्रमेयकरण कर लेना, जो आएगा मान उसको उठा के फिर यहाँ पे रख देना और इसका ये वैल्यू रहेगा। ठीक है, सॉल्व करना, सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आ रहा है। सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा बेटा आंसर कितना आएगा। सबसे सही तरीका रहेगा एक बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना, उसका कर लेना प्रमेयकरण, उसके बाद उठा के बेटा दोनों मान यहाँ पे इतना रखा है, इसका वैल्यू जो आएगा उठा के यहाँ पे रख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कितना दिया है 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे 1 बटे 3 प्लस 2 का डी में 2, गुणा कर देना बेटा 3 माइनस 2 का डी में 2 बटे 3 माइनस 2 का डी में 2, तो करोगे 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 3 माइनस 2 का डी में 2, और यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूनी 4 और दूनी 8, यही होगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और जब जोड़ोगे बेटा 3 3 6, उठा के बेटा यहाँ पे रख देना, देखो नीचे आएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 का डी में 2 बटे 1, तो मतलब 3 माइनस 2 का डी में 2। तो क्या करना, सबसे इजी तरीका रहेगा, इसको बेटा यहाँ पे 1 बटे एक्स स्क्वायर की जगह पे ए वैल्यू उठा के रख दोगे, आराम से आ जाएगा। वैसे नहीं तो लंबा हो जाएगा, हो जाओगे आप लोग परेशान। तो कितना आया है 3 माइनस 2 का डी में 2, माइनस 2 का डी में 2 से प्लस 2 का डी में 2 कैंसिल, और 3 3 कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको देखो, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद उसको भी क्या करेंगे बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, मिटाएं इसको, 3 क्वेश्चन हो गया। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू कि एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे में लोगों की संख्या होगी, हाथ मिलाने की संख्या बेटा हो जाएगा NC2। ठीक है, कितना दिया बेटा 45 दिया है, तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 45। तो कमरे में लोगों की संख्या निकालना, मान लेना n लोग हैं, 2 इधर जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 90। इसको अगर हम देखें n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 90 को क्या लिख सकते हैं बेटा 10, 10 माइनस 1, 10 टाइम्स 100 और 10, हाँ 90 सही रहेगा बेटा। तो यहां से तुलना कर देना, लिख देना बेटा तुलना करने पर, करोगे बेटा n बराबर कितना आएगा 10 आएगा, कमरे में लोगों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। यह भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर उससे भी पूछते हैं भाई आपकी क्या मर्जी है कि नहीं। दी गई आकृति में एक अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु O को AB 5 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। यदि कोण ABP बराबर 60 अंश है तो ABP का क्षेत्रफल होगा। बेटा एक अर्धवृत्त इस टाइप का दिया है, कुछ ऐसे करके एक करके दिखाओ, ए हो गया बेटा। इसका केंद्र यहाँ पे दे दिया है O, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मेरे लाल, यहाँ पे दे दिया है B और यहाँ पे शायद A, यही कहीं दे दिया है बेटा P, ठीक है। इससे इसको मिला दिया है और इससे इसको, मतलब इससे इसको मिला दिया है, ए बिंदु को ये मिलाया ना, हाँ बीपी हाई न करो। अब बाबू क्या बोला इसमें, बोला है कि ए बी बराबर 8, ए और बी यह पूरा कितना बेटा 8 है, ये पूरा 8 है। जब ए बी 8 है तो इतना कितना हो जाएगा 4, ये पूरा हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला बेटा, कहा है कि ए बी पी बराबर 60, ए बी पी यह बेटा हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। यह
60 हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी बेटा, ये यहाँ से नहीं मिलाया है, ये यहाँ से मिलाया है। अब तो मजा आ गया, तब तो 8 हो गया पूरा। 60 है बेटा। उसके बाद क्या बोला है, कहा है तो ए बीपी का क्षेत्रफल, बेटा पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे बाबू 60 दिया है, इसके लिए यह काम करेगा लंब का। क्या करेगा, लंब का। यह करेगा आधार का। दोनों पता हो जाए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान देना, 60 अंश है ना, तो साइन लगा दो बेटा। साइन 60 लंब बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा बेटा ए बी, और लंब हो जाएगा एपी, एपी बटे ए बी। कर लोगे। साइन 60 का मान √3/2 यही होता है ना, बराबर इसका मान कितना, एपी का मान बेटा नहीं पता है, एपी एबी का मान 8, 4 दूनी 8, तो एपी बराबर हो जाएगा बेटा 4 करड़ी में 3। कर लोगे। फिर कॉस लगा दो, आधार भी पता चल जाए, कॉस 60 आधार बटे कर्ण, बीपी बटे ए बी, बीपी बटे एपी ए बी। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर बीपी, और ए बी कितना 8, इससे इसको काटोगे आएगा 4, तो बीपी बराबर बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2 बीपी गुणे एपी, बीपी गुणे एपी। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 बीपी का मान 4, इसका मान 4 करड़ी में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा बेटा क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग कर लोगे। इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो भी समझना पड़ेगा। चाहे एक बार देख के वीडियो समझो, 2 बार देख के समझो, क्योंकि मेहनत जो करता है वही सफल होता है, ये तो आपको पता ही है। डायलॉग पुराना हो गया, नहीं कोई नया लाना पड़ेगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर धरती को छूता है, धरती से 30 अंश का कोण बनाता, तो पेड़ की लंबाई बताना। बेटा कितना लंबा पेड़ अभी है, ये देखो, यह एक पेड़ था, ठीक है, यहां मान लिया ए, यहां मान लिया बी, यहां मान लिया सी। अब बेटा पेड़ था, तो यहां से क्या किया, ये टूट के लटक गया, टूट के लटक गया, तो मतलब ऐसे जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल गया। यहां से बेटा जल से इसके कितने दूर पे जाके मिला, 10 मीटर की दूरी पर, और जब मिला तो कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। कितने अंश का कोण बनाया मेरे लाल, 30 अंश का। तो पेड़ की लंबाई बेटा ए बी सी डी, ए बताना कितना लंबा है। अगर पूरे पेड़ की लंबाई पूछता बेटा, तो हमें करना पड़ता ए डी प्लस सी डी चाहिए, तो मतलब सी डी बराबर होता है बेटा डीबी के, तो ए डी प्लस डीबी करना पड़ता। तो कितना बड़ा पेड़ है ये बताना है, तो साइन ले लो बेटा, लंबटे आधार, लंबटे आधार tan ले लो बेटा, तो tan 30, इसके लिए क्या होगा, यह लंब होगा और यह क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो करोगे tan 30 बराबर AD बटे AB, tan 30 का मान 1/3 में 3, AD का मान बेटा नहीं पता है, AB का मान 10, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो AD बटे 10 यही है ना बेटा, बराबर 1/3 में 3 है, पलट दिए, इसको इधर कर लिए हैं, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 में 3। जो पेड़ बचा है उसकी लंबाई कितनी होगी, 10/3 में 3। अगर पूछता बेटा पूरे पेड़ की लंबाई, तो क्या करते हैं, हम ये भी निकालते हैं, इसके लिए हम बेटा साइन लगाते हैं, नहीं काश लगाते हैं, आधार बटे कर्ण, और कॉस लगा के तब निकालते, तो क्या करते हैं हम कॉस थीटा लगाते, कॉस 30, तो कॉस 30 आधार कितना था ए बी, और कर्ण कितना था डी बी होता बेटा। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ए बी का मान कितना है बेटा 10, और यह डी बी कितना है बाबू निकालना है। तब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 dB बराबर 20, तो dB बराबर 20/3 में 3, दोनों को उठा के जोड़ना पड़ता। पेड़ की लंबाई कितनी होती बेटा, पेड़ की लंबाई होती 20/3 में 3 प्लस 10/3 में 3 हो जाता 30/3 में 3, तो इसको लिख सकते हैं 10
गुणे करड़ी में 3, गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 हिस्से कैंसिल होता 10 करड़ी में 3। अगर पूरे पेड़ की लंबाई पूछता बेटा हो जाता 10 करड़ी में 3, जितना बचा उतने पेड़ की लंबाई बेटा तो 10 बटे करड़ी में 3। लेकिन बेटा करेक्ट आंसर यही होगा, 10 बटे करड़ी में 3 ही आंसर होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो पूरे पेड़ की लंबाई निकाल के बताना, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसकी क्या मर्जी है वो भी हम जानेंगे। आ जाओ बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एकदम बिंदास दम दहाड़ दो पेपर में बैठ के, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 4x² माइनस p ब्रैकेट में क्या दिया बेटा, माइनस p ब्रैकेट में नहीं है, माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2 इंटू एक्स, शायद यही है, +1 बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान बताइए। के मूल समान हो बेटा, तो मूल समान जब होगा बेटा, मूल समान हो तो क्या होगा बेटा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो एक काम करो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत उठा के क्या कर देना, तुलना करना, उठा के करना ऐसे नहीं, ठीक है, उठाना और कर देना तुलना। तो देखो बेटा a का वैल्यू कितना होगा, a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू होगा माइनस p माइनस 2 होगा, c का वैल्यू 1 होगा। तो रखो कितना दिया है, b² माइनस 4ac बराबर 0, b का वैल्यू बेटा माइनस p और कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस p माइनस 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। एक काम करो बेटा, p माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इधर आएगा प्लस 16 हो जाएगा, कर लोगे। स्क्वायर रूट निकाल लेना बेटा, लंबा नहीं होगा। अब यहाँ पे बचेगा 4, तो p बराबर 4 2 6, p का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, ठीक है, कर लोगे। 2 मान दिया है तो एक काम करना बेटा, प्लस माइनस ले लेना। यहाँ पे जब माइनस लोगे तो बेटा इधर जाएगा तो 6 है, और जब माइनस लोगे तो -4 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2, 6 -2 होगा बेटा, -2 या 6, डी वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही हो जाएगा। चलो यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक चीज जान लेना बेटा, अगर आप लोग पूरा जितने क्वेश्चन करा रहे हैं कर लोगे तो पेपर में बैठोगे कोई दिक्कत होना ही नहीं है। कहा है बाबू 1,1 माइनस 1,5, 1,1 माइनस 1,5, और क्या कहा है मेरा लाल, कहा है 7,9 और 9,5, 7,9 और 9,5। क्या बोला है, बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज है। बेटा बिंदु है, इसको मिलाने पर बना चतुर्भुज। तो चतुर्भुज अगर हम बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब पता नहीं, हमको पता थोड़ी ना, ऐसे बना रहे हैं, चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। यहाँ पे 1,1 है, यहाँ पे -1,5 है, और यहाँ पे 7,9 है, और यहाँ पे 9 नहीं सी है ना, यहाँ पे 7,9 है, यहाँ पे 9,5 है। अब बाबू दोनों का विकर्ण निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना तुम लोग, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना, ठीक है। डी सी के बीच की दूरी निकाल लेना, डी ए के बीच की दूरी, सी बी के बीच की दूरी, और दोनों विकर्ण निकाल लेना, ठीक है। अगर चारों भुजा बराबर आ जाए तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे यह इसके बराबर आ गया, यह इसके बराबर आ गया, और यह विकर्ण जो है इसके बराबर आ गया, तो क्या होगा, आयत होगा, ठीक है। निकाल लेना आप लोग, क्योंकि इसको हम निकालेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बीच की दूरी, फिर 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 इसके बीच की दूरी, तब पता चलेगा, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालना, उसके लिए सूत्र क्या होता है बेटा, इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सब में यही फार्मूला लगा लगा के सबके बीच की दूरी निकाल लेना।
जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट करना कि क्या है, कौन सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया होगा ना ये क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, लंबा है लेकिन इजी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वह रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के संपाती है। 2x + 3y = 12 के संपाती है। संपाती है बेटा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो कब बराबर होगा बेटा, जब इसमें दिया है, क्या दिया है, 2x + 3y = 15। तो बेटा 2x 3y तो है लेकिन यहाँ 12 वहां 15 है तो नहीं होगा। ठीक है, अगर 7x + 14y 13, ये भी नहीं होगा। 8x 12y 48, ये हो जाएगा बेटा। क्यों, देखो यहाँ पे 2x + 3y = 12 दिया है, तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 12, और कितना दिया c वाला, 8x + 12y बराबर 48, 8x + 12y बराबर 48, तो a2 बराबर 8, b2 बराबर 12 और c2 बराबर 48। उठा के यहाँ पे रख दो बेटा। a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, a2 का वैल्यू कितना है बेटा, 8 है। ठीक है, बराबर b1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और b2 का वैल्यू 12 है, बराबर c1 का वैल्यू बेटा कितना है, 12 है, और c2 का वैल्यू 48 है। देखो यहाँ पे तो रखोगे 2 चौके 8, 3 चौके 12, 12 चौके 48, हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो सी वाले बेटा ऑप्शन पे क्या होगा, यह संपाती होगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर -4/3 है तब साइन का मान है। tan थीटा बराबर -4/3, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। बाबू एक काम करो, इसको कर दो cot थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 3/-4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू cot स्क्वायर थीटा निकाल लो, cot स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, माइनस है तो रहने दो, स्क्वायर कर दो, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 3 त्रिक का 9 और 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम कोशक स्क्वायर थीटा जानते हैं बेटा, 1 - कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कोशक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉट स्क्वायर थीटा का मान 9/16, तो कोशक स्क्वायर थीटा बराबर 16 - 9/16, 16 में से 9 7 16, 7/16 हो जाएगा बेटा कोशक थीटा का मान। कोशक थीटा का मान √7/4, तो साइन थीटा बराबर 4/√7, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, देख लेना आप लोग, अगर यह नहीं आएगा तो क्या करना, अलग रूट से लगा देना। इसको मान लेना बेटा लंब, इसको मान लेना आधार, और क्या करना, वो कर देना, लगा देना फॉर्मूला, कौन सा, ए लंब/कर्ण वाला साइन थीटा का, तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि साइन 3a - b बराबर 1, साइन 3a - b बराबर 1। ठीक है, और क्या कहा है, cos 2a - b बराबर cos 2a - b बराबर √3/2, यही बोला है। तब साइन ए cos b का मान बताओ। तो एक काम करो, इसको लिख लो, साइन 3a - b बराबर 1, कितने का वैल्यू होता है, साइन 90 का होता है बेटा। तो यहां से हो जाएगा 3a - b बराबर 90, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे कर सकते हो बेटा cos 2a - b बराबर √3/2, cos किसका होता है बेटा, 30 का होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2a - b बराबर 30, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना, समीकरण 1 - 2 कर देना, 1 - 2 करना, 3a - b बराबर 90 और 2a - b बराबर 30, माइनस करोगे या माइनस या प्लस या माइनस,
तो बेटा प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 2 गया, 1 ये बचेगा, यहाँ पे 90 में से 30 गया 60, ए का मान आ गया 60। अब ए का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में रख दो, ठीक है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे बेटा 3 इंटू ए 60 हो जाएगा, माइनस बी बराबर 90। तो 60 3 180 और माइनस बी बराबर 90, माइनस बी उधर लेके जाओ, 90 इधर लाओ, 180 माइनस 90 बराबर बी, तो बी बराबर हो जाएगा बेटा 90 अंश, ठीक है। साइन ए कॉस बी पूछा है, तो साइन ए का वैल्यू बता दो बेटा, साइन ए बराबर, साइन ए का मान कितना आया 60, तो साइन 60 का मान √3/2। कॉस बी पूछा बेटा, कॉस बी का मान कितना दिया बेटा 90 दिया, तो कॉस 90 हो जाए, कॉस 90 का मान 0, ठीक है। कॉस 90 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के साथ आज वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, फिर हम और ढेर सारा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन छांट के जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।